नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एमएस स्टडी पॉइंट के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सप्ताह भर के 50 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देते हैं। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो डिटेल करंट अफेयर्स की पीडीएफ की लिंक भी आज रात तक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों को विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। इस अवार्ड के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। एक ब्रिटिश विकासवादी जीव वैज्ञानिक रिचर्ड डॉकिंस थे, उनके नाम से 2003 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है और ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सेकुलरिज्म और साइंटिफिक ट्रुथ को बनाए रखने का प्रयास करता है। जावेद अख्तर ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? तो ये है उड़ीसा राज्य। 30 मई को उड़ीसा के लोगों ने, जो उड़िया भाषी लोग हैं, देश विदेश में उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ये गीत गाया था और फाइनली 110 साल बाद वहाँ की कैबिनेट ने इसको राज्य गीत की मान्यता दी है। और ये जो लक्ष्मीकांत महापात्र जी हैं, इन्होंने 1910 में इस गीत की रचना की थी। फाइनली इसको राज्य गीत की मान्यता मिल गई 2020 में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर है आपका कुर्ट थॉमस। कुर्ट थॉमस के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद 1978 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में एक विश्व चैंपियनशिप खेली गई थी, जिसमें फ्लोर एक्सरसाइज में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इस तरीके वो अमेरिका के पहले जिम्नास्ट थे जो विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट बने। ये वीडियो बनाते समय कभी अभी न्यूज़ आई है ओबिचरी की, जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जो भारतीय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत थे, खबर आई है कि उन्होंने अपने बांद्रा स्थित निवास में सुसाइड कर लिया है। उनके जो मृत्यु का कारण है वो नहीं अभी तक स्पष्ट हो सका है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे और इसी कारण उन्होंने फांसी लगा ली है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। सन 1986 में पटना में बिहार राज्य में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कायपोचे नामक फिल्म से डेब्यू किया था और इनको बेस्ट फिल्म डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा एक इनकी बायोपिक बहुत हिट हुई थी महेंद्र सिंह धोनी नाम से, जिसके लिए इनको बेस्ट फिल्म फेयर एक्टर का भी अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा पिछले साल 2019 में एक इनकी छोरे नामक फिल्म आई थी जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी। तो इनके बारे में इतनी जानकारी। अगले प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और सन 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी और तब से ये आज तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो ये है हुबली स्टेशन। कर्नाटक का हुबली स्टेशन है जिस पे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और इसकी लंबाई होगी 1400 मीटर, याद रखिएगा। अभी ये जो आपका विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये गोरखपुर का है और उसकी लंबाई 1366 मीटर है, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज़ के लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रश्न में ही सारी डिटेल है, आंसर हो जाएगा आपका अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की कमाई करीब 365 करोड़ रुपए आंकी गई थी और इन्होंने हॉलीवुड एक्टर्स विल स्मिथ और जेनिफर लोपेज जैसे दिग्गजों को अपनी कमाई में पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया? तो कन्नड़ फिल्म के ये एक्टर थे चिरंजीवी सर्जा। ये एक्टर ध्रुव सर्जा के बड़े भाई थे जो साउथ के एक्शन किंग कहे जाते हैं। इन्होंने अपने कैरियर में कुल 22 कन्नड़ फिल्म की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? तो ये मिला है भारत को। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार 2022 में महिला एशियाई कप की मेज़बानी भारत को दी है।
ये फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। भारत बतौर मेजबान सीधे ही क्वालिफाई कर लेगा। टूर्नामेंट 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के तौर पे भी काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया गया है? तो ये किया गया है यमन के लिए। युद्धग्रस्त यमन में कार्यरत सहायता संगठनों ने ऐसे समय में यमन की सहायता राशि रोकने की निर्णय की है जब वहाँ पे बहुत समस्याएं हैं, जैसे वायरस की भी समस्या है, गृह युद्ध की भी समस्या है, और वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 75% कार्यक्रम बंद हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यमन के लिए बैड न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो ये है चीन। आपको याद होगा चीन के साथ हमारे देश का जो फेस ऑफ चल रहा है, इसके तहत जो BRO से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें तेज़ी लाने की बात कही गई है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 764 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके पहले वित्तीय वर्ष 2019-20 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 825 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, अब ये आवंटन थोड़ा कम हो गया है क्योंकि वायरस की वजह से बहुत सारी परियोजनाओं पे प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, डेनमार्क। डेनमार्क के साथ बिजली मंत्रालय ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौतों में लचीलापन, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन इत्यादि योजनाओं के बारे में बात किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? तो आंसर है आपका 21 जून। पूर्ण सूर्य ग्रहण है जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा। भारतीय मानक समय के अनुसार सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह 9:15 पर लगेगा और शाम को 3:04 तक रहेगा। आपको हम बता दें, चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख पर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल घोषित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैरसैंण है, याद रखिएगा आप लोग, उत्तराखंड ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल घोषित करने का निर्णय लिया है। ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा के 3 महीने बाद राज्यपाल ने इसके विधेयक को मंजूरी दे दी। सन 2000 से ही इसके लिए मांग उठने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव के बारे में आपको बता दें, 1999 में इन्होंने विदेश सेवा में नौकरी पाई थी। इसके पहले वो मॉस्को, कजाकिस्तान, लंदन, वेनेजुएला में काम कर चुके हैं और वो राहुल श्रीवास्तव वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार का ये आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। मोटर वाहन आदेश 2018 में संशोधन के जरिए ये आदेश जारी किया गया। याद रखिएगा कौन से संशोधन में? तो मोटर वाहन आदेश 2018 में संशोधन करके ये आदेश जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप में जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में किस स्थान पर रहा? तो भारत 168वें स्थान पर रहा। इसमें पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है। तो इसमें भारत का जो स्थान था वो 168वां था। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है मोनिका कपिल मेहता। आपको बता दें, मोनिका कपिल मेहता 1985 बैच के IFS अधिकारी हैं।
वे स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत सिबी जॉर्ज की जगह लेंगी। तो अभी तक कौन सी राजदूत थी? वो थी सिबी जॉर्ज। सिबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का अगला राजदूत बनाया गया। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका कि कुवैत में भारत का कौन सा राजदूत नियुक्त किया गया? तो वो है सिबी जॉर्ज। और आपका स्विट्जरलैंड में कौन है? तो मोनिका कपिल मेहता। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में इसकी शुरुआत की थी। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकार जो पौष्टिक खाना है उसकी ओर प्रयास करना और लोगों को खाद्यान्न के बारे में जागरूक करना, उसकी सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और उससे रिलेटेड क्या क्या आपको फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं शारीरिक, इसके बारे में जागरूक करना। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने पहला कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी, और उन्होंने ही ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसके तहत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके लिए प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना, ऑडिट करना, कचरे की जांच करना और कचरे के उचित प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है जावेद इकबाल वानी। करीब 7 साल के अंतराल के बाद कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस अली मोहम्मद मागरे वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थे, जो आखिरी कश्मीरी वकील थे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो आंसर है 11,540 करोड़ रुपए का। EPFO ने लॉकडाउन के दौरान 2 महीनों में 36.2 लाख दावों के निपटान किए हैं और अपने सदस्यों को 11,540 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये 30 सितंबर तक लिया गया है। ये आप याद रखेंगे, 30 सितंबर तक इसकी वैधता बढ़ा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, UAE, जिसका नाम है UAE। 15 जुलाई को, याद रखना डेट, 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है और ऐसा करने वाला UAE अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा। अगले 40 दिनों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च कर देगा और यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई? तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कि उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चलनिधि सुविधा देने की घोषणा की है? तो ये की है 270 करोड़ रुपए देने की। ये जो ऋण है, ये सुविधा किसानों को अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी, जो इस कठिन समय में राज्य के कृषि ऋण के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। नाबार्ड 2020-21 कोविड-19 महामारी के दौरान सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को राष्ट्रव्यापी 25,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी हेल्प प्रदान करता है ताकि किसानों के लिए ऋण सुविधा जारी रखी जा सके। लिक्विडिटी हेल्प मतलब होता है कि जो इमरजेंसी के लिए कभी भी आवश्यकता पड़ जाए तो जो ऋण सहायता है वो कम ज़्यादा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो वो कर दिया है 25%।
अब बांस के सभी तरह के आयातकों को 25% सीमा शुल्क देना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने। वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कंपनी ने इन खदानों पर कुल 849 करोड़ रुपए का व्यय किया है। ठीक है, याद रखेंगे 849 करोड़ रुपए का। अब वित्तीय वर्ष 2023-24 तक वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड 20 नई परियोजनाओं पर काम शुरू करने का लक्ष्य इसने टारगेट किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने 57.64 यानी 57.64 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8% से भी ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्पंदन नाम का अभियान है। आपको बता दें स्पंदन नाम का ये जो अभियान है, इसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की मनोचिकित्सकों या मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अर्थात जो डिप्रेशन में होते हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत थे, ऐसे लोगों के लिए जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए परामर्श और चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान संगीत, योग, थेरेपी इन सब की व्यवस्था की जाएगी। योग कक्षाओं के संचालन के लिए स्थानीय योग शिक्षकों का भी सहयोग इसमें लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो कितना लगाया गया? तो वो 9.5% लगाया गया है। जो फिच ने अनुमान लगाया है 2020-21 के लिए, उसमें 5% गिरावट रहने का अनुमान है, लेकिन 2021-22 में उन्होंने अनुमान लगाया है कि भारत की जो जीडीपी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 674, 674 बढ़कर हो गई है। और ये जो इनमें इजाफा हुआ है, ये सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट इत्यादि क्षेत्रों के जंगलों में ये संख्या इनमें वृद्धि पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर है आपका कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने विभिन्न अभिभावकों की शिकायत पर ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया 1 से 5 तक, और फीस वृद्धि और फीस मांगने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आपको वैसे भी पता है कि जो ऑनलाइन क्लास चल रही है वो एक खाना पूर्ति ही है। यदि आपके आसपास भी कोई बच्चे हैं तो आपको पता होगा व्हाट्सएप में किस तरह से पढ़ाई होती है, वो एक केवल खाना पूर्ति है और उसके नाम पर स्कूल वाले पूरी फीस वसूलने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? तो ये ले लिया है संजीता चानू के ऊपर। इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, लेकिन इनके जो टेस्ट लिए गए, जो नमूने लिए गए, वो मेल नहीं खाए। इस वजह से इनका जो ये आरोप है वापस ले लिया गया। अब संजीता चानू ने माफ़ी मांगने और मुआवजा देने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? तो ये किया गया है 4000 करोड़ रुपए का। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब है जो आपकी टपक सिंचाई सिस्टम जो परियोजना थी, जो टपक सिंचाई सिस्टम है उसी में वृद्धि करने के लिए, ताकि जो टपक सिंचाई सिस्टम है इसमें बूंद बूंद के हिसाब से फसलों को पानी जाता है और ये खेतों में एक सिस्टम बनाया जाता है। इसमें बूंद बूंद से पानी गिरता है और इसमें होता ये है कि पानी बेकार नहीं जाता है, पानी कहीं बाहर नहीं फैलता है, पानी उड़ता नहीं है और ये सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। तो इसी चीज़ को पानी की बचत करने के लिए, किसानों को ज़्यादा फायदा करने के लिए, इसके लिए ये इतना रुपया आवंटित किया गया है। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ का ऋण दिया है? तो विश्व बैंक ने दिया है 1950 करोड़ रुपए का ऋण। पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि में 850 करोड़ रुपए समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी और शेष 1100 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल एरिया में खर्च करने के लिए उपयोग करेगी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित
लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है, तो ये देश है बांग्लादेश। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और बनता है कि किस देश ने हाल ही में कोरोना फ्री अपने को घोषित कर दिया है, तो वो देश है आपका न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड है जिसकी आबादी लगभग 50 लाख है और वहाँ पे 23 मई के बाद से कोई केस नहीं आया है, और जो अंतिम व्यक्ति था उसके बाद से कोई केस नहीं आया है। इस वजह से उस देश ने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन है? तो मुंबई है। आपको पता है मुंबई माया नगरी है और ये बहुत ही महंगा है। ये एशिया में इसकी रैंकिंग 19वें स्थान पर है, लेकिन विश्व में इसकी रैंकिंग 60वें स्थान पर है। अर्थात विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है, एशिया में 19वां सबसे महंगा शहर है। इसके बाद नई दिल्ली आता है जिसका विश्व स्तर पर 101वां महंगाई के मामले में है, और इसके बाद चेन्नई आता है जिसका वर्ल्ड लेवल पे 143 रैंक है, और फिर आता है बेंगलोर आपका जो वर्ल्ड लेवल पे 171 रैंक है, और कोलकाता भी आता है जिसका वर्ल्ड लेवल पे 185 रैंक है। लेकिन इन सब में कोलकाता सबसे कम रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले भारतीय शहर हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 39 है, किस देश के मानव रहित समर सर्विल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो चीन है। चीन के मानव रहित समर सर्विल ने ये कीर्तिमान बनाया है। इसमें एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्रायः वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए करते हैं। चीन के समर सर्विल हाइदू 1, इसका नाम याद रखेंगे आप, हाइदू 1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, विश्व का सबसे गहरा क्षेत्र कौन सा है महासागर का? तो वो है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त। तो उस तक पहुँचने का कीर्तिमान बनाया है। तो यहाँ से आपको कई क्वेश्चन और कई इन्फॉर्मेशन कवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। और ये मध्य प्रदेश सरकार, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि मध्य प्रदेश सरकार एक ऐसा पहला राज्य है जिसने समस्त प्रवासी मजदूरों का सर्वे पूरा कर लिया है। तो जो जितने प्रवासी मजदूर थे उनका सर्वे पूरा कर लिया, ये राज्य है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये राज्य है आपका पंजाब। पंजाब ने प्रतिबंध लगा दिया सार्वजनिक छुट्टी के दिन और शनिवार, रविवार के दिन लोगों के घरों से निकलने का, लेकिन ज़रूरत की सामान्य जैसे दूध है, दवाइयों की दुकानें हैं, ये सब वहाँ पे खुला रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को, और इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकाल कर उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया था। याद रखना, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 2002 से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार। और वैसे उत्तर प्रदेश को जो सीएम जी हैं, इनका जो एक आंकड़ा रहता है रोजगार के मामले में, ये कुछ अलग ही रहता है, लेकिन सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है, ये भी सही बात है। क्वेश्चन नंबर 44 है, महिंद्रा फाइनेंस के साथ निम्न में से किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? तो मारुति सुजुकी ने किया है महिंद्रा फाइनेंस के साथ। मतलब आप मारुति सुजुकी का फाइनेंस कराएंगे तो जो महिंद्रा फाइनेंस कंपनी है वो आपको ऋण उपलब्ध कराएगी गाड़ी लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लागू कर दिया है, और इसमें यदि आप गाय को मारते हो तो आपको 7 साल तक सज़ा हो जाएगी, 5 से 7 लाख रुपए आपको जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा यदि आप गाय का अंग भंग करते हैं या उसको क्षति पहुंचाते हैं तो उसमें आपको 3 लाख तक रुपए का जुर्माना हो सकता है और 5 साल तक की जेल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जून को।
9 जून को व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने के लिए बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और 2020 की थीम थी प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना। तो प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के लिए इसको मनाया जाता है। 1997 में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग जो भारत का था, जो उसकी एक स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम उन संगठनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो सामान्य व्यापार सुविधा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में एक साथ काम करते हैं। मतलब किसी भी देश में जैसे ये संगठन होते हैं जो व्यापार के लिए काम करते हैं, और उसी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय भी प्रत्यायन फोरम बनाया गया है ताकि आपस में व्यापार का सहयोग हो सके। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में किस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इसकी वृद्धि की है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में किस भारतीयों को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर है आपका रंजीत कुमार। याद रखेंगे, रंजीत कुमार आपका आंसर है। रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, और ये सम्मान उनको दिया गया है, वो नासा से लगभग 30 सालों से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? तो ये विकसित की है IIT हैदराबाद ने। हैदराबाद ने इसे विकसित किया है। इस किट की कीमत आप जानकर हैरान रह जाएंगे, 550 रुपये, 550 रुपये कीमत इसकी होगी यदि ये बाज़ार में आ जाएगी। इसके नतीजे भी बहुत जल्दी आएंगे, और इस किट को मरीज के घर में ले जाके ही जांच की जा सकती है। तो बहुत ही बेनिफिट ये किट है यदि मार्केट में आ जाती है तो। आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो ये खोला गया है हल्द्वानी में। हल्द्वानी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये जैव विविधता उद्यान उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है, सबसे बड़ा पार्क है, और ये पार्क को बनाने में 2 साल लगे हैं। इस पार्क को बनाने में 2 साल लगे हैं। ये कितने एकड़ में फैला है? तो ये 18 एकड़ में फैला है, और इसमें पौधों के लगभग 500 टाइप लगाए गए हैं। तो ये था सप्ताह भर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का कलेक्शन। आई होप आपको डिटेल भी समझ में आई होगी। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी PDF के लिए। डिटेल करंट अफेयर्स की लिंक भी रात तक आपको मिल जाएगी, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं गारंटी देता हूं कि मैं जो करंट अफेयर्स आपको कराऊंगा तो उससे बाहर का यदि मेरा कंप्लीट करंट अफेयर्स आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे बाहर का कहीं नहीं आने वाला, ये मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक पे संडे के दिन, फिर सप्ताह भर के न्यूज़ करंट अफेयर्स के साथ, उनकी डिटेल PDF के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।